हाँ गाइज, आज हम सीखेंगे कि व्हाट मीन्स क्या। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। वेयर मीन्स कहाँ, ये आपको पता है। व्हेन मीन्स कब, ये आपको पता है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे वेयर मीन्स जहाँ कब होता है। व्हाट मीन्स जो, व्हाट का मीनिंग जो भी होता है। व्हेन का मतलब जब भी होता है। व्हेन का मतलब कब होता है वो तो आपको पता है। अब हम ये सीखेंगे व्हेन का मतलब कब कब होता है और व्हेन का मतलब जब कब होता है। ठीक है ना। अब एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। व्हेन का मतलब कब कब होता है, व्हेन का मतलब जब कब होता है, राइट। तो आप कोई भी चीजें बोलने की प्रैक्टिस करोगे ना, आपको वो भाषा दूसरी भाषा बोलने में आपको मदद करेगा। ठीक है ना। अब ये देखें, राइट तरफ में देखना। वेयर मीन्स कहाँ भी होता है, वेयर मीन्स जहां भी होता है, राइट। व्हाट मीन्स क्या होता है वो आपको पता है। व्हाट मीन्स जो भी होता है। व्हेन मीन्स कब होता है, व्हेन मीन्स जब भी होता है। हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स जैसे। हु मीन्स कौन, हु मीन्स जो। विद हुम किसके साथ, विद हुम जिसके साथ। ठीक है ना। ये आज वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जे इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका और भी बाकी मीनिंग है। जैसे अब मैं इसको आप सीख जाओगे तो बाकी चीजें आपको अपना आप आइडिया आ जाता है, भाई इन चीजों का मतलब ये होता है। ठीक है ना। अब हमको इसका यूज सीखते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कब होता है वो आपको देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जब भी एक ये चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये, जब भी ये डब्ल्यू एस के बाद जब इज एम आर व्हाट वाज, ये सारी चीजें क्वेश्चन वर्ड बोले या फिर हेल्पिंग वर्ड बोले, ये आपको क्वेश्चन बनाने के लिए ये मदद करती है। जब फ्रंट में आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, तो डब्ल्यू एस के बाद एक क्वेश्चन हो गया। या इज है, जैसे ही इज एट होम, वो घर पे है, क्या वो घर पे है, इज ही एट होम। मैं, तुम कहाँ थे, वेयर वर यू, है ना। तुम्हारे पापा कहाँ है, वेयर इज योर ब्रदर। तो ऐसे वेयर हाउ, इसके तुरंत बाद इसका इस्तेमाल कर दोगे। जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इज एम आर वॉज वर डू डज हैज हैव हैज, इनको क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ड बोल सकते हैं। इन्हीं का खेल है पूरा। ठीक ना। अगर इनके तुरंत बाद जैसे डब्ल्यू एस जो हमने यहाँ वेयर के बाद तुरंत अगर इज आएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद डू आएगा तो क्वेश्चन। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। जहां तुम जाते हो, वेयर यू गो, वेयर के बाद तुरंत यू आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये देख लेना आपको अब इसका एक मेन पहचान ये है कि डब्ल्यू एस जैसे वेयर के बाद अगर डब्ल्यू एस वर्ड के रखे वेयर, इसका मतलब डब्ल्यू एस का मतलब वेयर हो गया। वेयर के बाद आपको तुरंत वर्ब आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आ गया तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। वेयर के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाएगा तो भी आपका आंसर बन जाता है, राइट। ये देख लेना। ये अभी इसको एक बार बाद में देखो, उससे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम क्या खाओगे। अब तुम क्या खाओगे मतलब, अब वो कहता है जो तुम खाओगे। तुम क्या खाओगे, व्हाट के बाद तुरंत विल आ गया ना। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब विल आ गया। व्हाट विल यू ईट, जो तुम खाओगे। व्हाट यू ईट, व्हाट के बाद तुरंत यू आ गया। ठीक है ना। जिसके बारे में वो सब्जेक्ट आ गया मतलब। ऐसे तुम क्या पकाओगे, व्हाट विल यू कुक, जो तुम खाओगे। अब व्हाट मीन्स ये जो व्हाट आ रहा है ना, ये इसका मतलब अभी इसका अगर वो नहीं है, हेल्पिंग वन है। यू आ गया है ना, यू वी दे, जो भी अगर व्हाट के बाद तुरंत आई यू वी दे किसी सब्जेक्ट आ गया तो फिर वो क्वेश्चन ही हो जाता, फिर वो आंसर हो जाता ना। व्हाट, ये वर्ड कहेगा ना, जो तुम खाओगे। ठीक है ना। तुम तुम क्या पकाओगे, जो तुम क्या खाओगे। व्हाट यू विल, जो तुम पकाओगे। व्हाट यू कुक, तुम्हें क्या चाहिए। क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट। ठीक है ना। तो व्हाट, जो तुम्हें चाहिए मेरे पास नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। आई डोंट हैव व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट आई डोंट हैव। यहाँ पर व्हाट का मतलब जो तुम्हें चाहिए, व्हाट यू वांट आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। जो तुम्हें तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव व्हाट यू वांट। अब इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है, जो वो मेरे पास नहीं है जो तुम्हें चाहिए। ठीक है ना। व्हाट यू वांट आई डोंट हैव, ऐसे भी आप बोल सकते हो, राइट। हाँ, ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करना कभी भी, जैसे ये सेंटेंस है ना, ताकि आपको बाकी सेंटेंस बनाने में आपको फायदा रहे। अरे मेरे पास नहीं है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए मेरे पास नहीं है। ऐसे बोलते, हिंदी में भी ऐसे बोल सकते हैं, अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। जो तुम्हें चाहिए, व्हाट यू वांट, आप उल्टा बोल दो। व्हाट यू वांट, जो तुम्हें चाहिए, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर है ये, बस अब इसका आंसर में व्हाट के बाद तुरंत आपका यू आ गया। ठीक है ना। ओके। तुम कहाँ जाओगे, जहां तुम जाओगे। तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, जहां तुम जाओगे, वेयर यू गो। ठीक है ना। रिया कहाँ रहती है, क्वेश्चन है वेयर, क्वेश्चन को है तो वेयर के बाद तुरंत तो
डू डज आ जाएगा। रिया कहाँ रहती, वेयर डज रिया लिव, जहाँ तुम रहते हो। वेयर यू लिव, जहाँ उसकी बुआ रहती है। वेयर हर आंटी लिव, है ना, हर आंट्स लिव, उसकी आंटी जहाँ रहती है। रिया वहां रहती है जहां उसकी फ्रेंड रहती है। अब क्वेश्चन थोड़ी है, ये आंसर है। रिया लिव्स वेयर हर फ्रेंड्स लिव, जहां उसकी दोस्त रहती है। रवि वहां नहीं रहता जहां रिया रहती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ी है कि इंफॉर्मेशन है, यहाँ इसमें वेयर का मतलब जहां से है। रिया डजंट लिव वेयर, रवि नहीं रहता, जो भी रिया हो रवि को उससे मतलब नहीं, रवि नहीं रहता है कहाँ, जहाँ हो रिया रहती है। रवि डजंट लिव वेयर रिया लिव्स। इन इन क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेना। रिया डजंट लिव वेयर रिया लिव्स। तुम दिल्ली कब जाओगे, व्हेन विल यू गो दिल्ली, जब तुम जाओगे। व्हेन यू विल गो, ठीक है ना। ये व्हेन के बाद तुरंत तो विल आ जाएगा, नहीं व्हेन के बाद जब क्वेश्चन है तो विल आ जाएगा, जो भी है डू आएगा। तुम कॉलेज कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज, जब तुम जाओगे। व्हेन यू गो, व्हेन यू विल गो, जब तुम जाओगे। तुम खाना कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट फूड, जब तुम खाओगे। व्हेन यू विल ईट, है ना। यू व्हेन की बात तो लगा। ओके, अब मैं बोलेगा तुम्हें मैथ्स कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू मैथ्स। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। हु के साथ डू डज नहीं आएगा, मैंने एक दूसरे वीडियो बना रखा, आप उसमें आज में देखना। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू। जो तुम्हें पढ़ाता है, हु टीचेज यू। अच्छा, डू डज का कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी क्वेश्चन जैसे मैं बोले तुम किसके साथ कॉलेज जाते हो, विद हुम किसके साथ, मतलब विद हुम हो गया। विद हुम डू यू गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज कब जाते हो, व्हेन डज, व्हेन के बाद तुरंत डज आएगा। व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, वो कॉलेज कब जाता है, दूसरे के लिए डज आएगा, जिस यू के साथ डू आता है। तुम कॉलेज कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू कॉलेज, जब मेरे पापा जाते हैं। व्हेन माई फादर गोज, जब मेरे पापा जाते हैं, वो मतलब हो गया। रिया कॉलेज कब जाती है, व्हेन डज, क्वेश्चन है ना। व्हेन डज रिया गो, डज आएगा, अभी गोज नहीं आएगा। जब उसके पापा जाते हैं, व्हेन हर, व्हेन के बाद तुरंत तो हर आ गया ना। हाँ, जब उसके पापा जाते हैं, व्हेन हर फादर गोज। ओके, अब कुछ अच्छा, तुम किसके साथ कॉलेज जाते हो, इसमें तो अभी देख लेना, ठीक है। विद हुम डू यू गो टू कॉलेज, विद वो किसके साथ कॉलेज जाता है, विद हुम डज ही गो टू कॉलेज। वो वो अपने पापा के साथ जाता है, ही गोज विद हिज फादर। ओके, अच्छा, जैसे जैसे मतलब जिसके साथ तुम्हारा भाई जाता है ना, जिसके साथ। अब यहाँ विद हुम मतलब किसके साथ हो गया, अब दोनों जगह देखना। विद हुम मतलब किसके साथ कॉलेज जाते हो, क्वेश्चन हो गया। तुम कॉलेज किसके साथ जाते हो, विद हुम डू आएगा। विद हुम डू यू गो टू कॉलेज, जिसके साथ तुम्हारा भाई जाता है, विद हुम, फिर योर ब्रदर आ गया। विद हुम के बाद तुरंत डू डज नहीं आएगा ना। जिसके साथ तुम्हारा भाई जाता है उसके साथ मैं जाता हूँ, विद हुम योर ब्रदर गोज। अच्छा, अब कुछ दूसरे सेंटेंस। उस लड़की का नाम क्या है जो तुम्हें गाली दे रही है। अब यहाँ पर जो जो है, अब जो किसी जगह जो का मतलब क्या, वैसे तो हु, मैंने बोला कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई वो कहाँ रहता है जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, वेयर डज ही लिव हु टीचेस यू इंग्लिश। अब वो की जगह जो आ गया। उस लड़की का नाम क्या है जो तुम्हें गाली दे रही थी, उस लड़की का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल, जो तुम्हें गाली दे रही थी। अब यहाँ पर हु का मतलब जो हो गया, ठीक है ना। हु वॉज अब्यूजिंग यू, जो तुम्हें गाली दे रही थी। अब इसमें सेंटेंस बनाते रहो। उसका नाम क्या है जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, वो कहाँ रहती है जो तुम्हारे साथ पढ़ती है, वेयर डज शी लिव हु स्टडी विद यू, है ना। जो तुमसे बाजार में बात कर रहा था वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव हु वॉज टॉकिंग विद यू। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बनाते हुए चले जाना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना खूब ना। ओके, तुम्हारे बगल में कौन बैठता है। अब कौन बैठता है, हु के साथ डज नहीं आता, कौन बात है, सब्जेक्ट पता नहीं है। अब इसको आप देख लेंगे, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा 2-3 दिन पहले का ही है। तो ये तुम्हारे बगल में कौन बैठता है, तुम्हें जैसे मिला, तुम्हें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है पता नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं, हु टीचेज यू।
तुम किसको पढ़ाते हो, पढ़ाने वाले तुम हो। whom do you teach, ठीक है। तुम आ, तुम किसको पैसा देते हो, तुम्हें कौन पैसा देता है। तुम किसको मारते हो, तुम्हें कौन मारता है। तुम्हें किसने गाली दी, तुमने किसको गाली दी, ठीक ना। जहां तुम्हें कौन पढ़ाता है नहीं पता है, सब्जेक्ट का नहीं पता कौन पढ़ा रहा है, उसमें डू डज नहीं आएगा। हु टीचेस यू, तुम्हें किसने पैसे दिए, हु गेव यू मनी। तुम्हें किसने मारा, हु बीट यू। अच्छा, तुम्हें किसने धक्का दिया, हु पुश्ड यू। तुम्हें किसने गाली दी, हु अब्यूज्ड यू। ठीक है, हु के बाद सीधा अब्यूज आ गया। अब इसका उल्टा देखना, तुमने किसको गाली दी, whom did you abuse। तुमने किसको पैसे दिए, देने वाला तुम हो, सब्जेक्ट पता है, तुमने, उसने, मैंने, तो इसके साथ डिड आएगा ना। तुमने किसको पैसे दिए, whom did you give money। तुमने किसको मारा, whom did you beat। तुमने किसको धक्का दिया, whom pushed you। अब ये है ना, यू की बात है। अब तुम्हें किसने मारा, तुम्हें किसने धक्का दिया, पता नहीं, सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो वहां पर हु आएगा। हु के बाद आपका डू डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, पास्ट के लिए, ठीक है ना, ये समझ लेना। अच्छा, आपके पति को गुस्सा कब आता है, आपके पति गुस्सा कब होते हैं, कब आता, बात एक ही है। व्हेन डज योर हस्बैंड गेट एंग्री। कब मतलब, ये यहाँ पर व्हेन का मतलब कब से है। जब मैं उससे पैसे मांगती हूँ, अब यहाँ जब आ गया ना, व्हेन का मतलब जब हो गया। व्हेन आई आस्क हिम फॉर मनी। ओके, आपका बच्चा कब गुस्सा होता है, व्हेन डज योर चाइल्ड या किड्स गेट एंग्री, कब होता है, जब मुझसे पढ़ने के लिए कहती हूँ। अब जब क्या मतलब व्हेन आ गया, व्हेन व्हेन जब कैसे हुआ, क्योंकि अब यहाँ पीछे डू डज नहीं है, तो ये सिंपल हो गया। व्हेन आई आस्क हिम फॉर स्टडी, टू स्टडी। ओके, हाँ, जब मुझसे खेलने नहीं थी, व्हेन आई डोंट लेट हिम प्ले। तो ये ठीक है ना। जैसे अब व्हेन के बाद तुरंत देखो ये आना ना, जब व्हेन, हाउ, वेयर, जैसे पीले वाले शब्द में हेल्पिंग वर्ब लिखा ना, इसको तुरंत बाद ये आ जाएगा। कहाँ, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जाते हो, वेयर, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। वेयर के बाद तुरंत हो गया, जहां वो जाता है, वेयर ही गो, ठीक है ना। तुम कितने बजे कॉलेज जाते हो, व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बोलो तो व्हाट टाइम। ये किसके साथ, विद हुम आ गया, किसके साथ। उसके बाद क्वेश्चन है, डू आ जाएगा, विद होम डू यू गो टू कॉलेज। तुम किसके साथ कॉलेज जाते हो। अब जिसके साथ हो जाए, बोला जिसके साथ तुम जाते हो, विद होम यू गो, ठीक है ना। जिसके साथ रवि जाता है, मैं उसके साथ कॉलेज जाता हूँ, जिसके साथ रवि जाता है, तो जिसके साथ रवि जाता है, विद होम रवि गोज, राइट। ओके, थैंक यू गाइज। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना फटाफट ना, क्वेश्चन के बगैर आप बिल्कुल अंग्रेजी बोलना सीख नहीं सकते हैं। और इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और सुनते रहना। अभी एक एक बार आपको समझ में आएगा ना, ये इंग्लिश बहुत जल्दी समझ में आती नहीं है, इसको बार बार आदमी भूल जाता है। इसको आप जब भी है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद बीच में रिवीजन कर लेना, आप इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर आप तो कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, है ना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।